भगवान को प्राप्त करने का सबसे बढ़िया उपाय है केवल भगवान से प्रेम किया जाए और प्रेम करके उनके लिए रो करके पुकारा जाए, प्रभु बस आपके सिवा मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, कोई नहीं है नाथ। मैं भले लाख मान लूं कि ये मेरा है ये मेरा है, पर रियल जब आखिरी देखता हूं तो आपके अतिरिक्त नाथ मेरा कोई नहीं है। भगवान की दो पूजाएं, चार चीजें तो मैंने बता दी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अब मानसिक पूजा और शारीरिक पूजा, भगवान की दो प्रकार की पूजा और होती है। पहली पूजा शारीरिक पूजा। आपको भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए ये मैं आपको बताता हूं। शारीरिक पूजा क्या है? आप सबके घर में लड्डू गोपाल जी हैं या नहीं हैं या नहीं हैं? जिनके घर पे ना हो सो ले आइए। जिस घर में लड्डू गोपाल जी नहीं होते, जिस घर में तुलसी नहीं होती, वो घर शमशान के जैसा है। उस घर में रहने से भी, उस घर का पानी पीने से भी पाप लगता है। इसलिए वो घर शमशान है जिस घर में लड्डू गोपाल जी और तुलसी का वृक्ष नहीं। इसलिए आप सबके घर में तुलसी जी और लड्डू गोपाल जी तो होना ही चाहिए। सबसे पहले हम भगवान की पूजा कैसे करें वो समझते हैं। शारीरिक पूजा है, देखो आप सबसे पहले सुबह जल्दी उठने का अभ्यास बनाइए। कितने बजे उठते हैं आप लोग? 7 बजे। जल्दी उठिए। जल्दी का अर्थ ये है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ ये है सूर्य भगवान के उदय के पहले, सूर्योदय के पहले आप अपना बिस्तर त्याग दें। उठने की परंपरा कैसी है? जब आप बिस्तर से उठें तो सबसे पहले उठकर बिस्तर पर ही बैठें और दोनों हाथों का मंथन करें ऐसे। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ऐसे हाथों का मंथन करना चाहिए और हाथ की हथेली में ही अपने इष्ट का दर्शन करना चाहिए। आपके इष्ट कौन है? जो भी हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, दुर्गा जी हैं, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, शंकर जी हैं, जो भी हैं, नरसिंह भगवान हैं, वामन भगवान हैं, जो भी हैं, उनका दर्शन अपनी हथेली में करो। हे नाथ, प्रातः उठ के सबसे पहले पहला दर्शन अपने इष्ट का होना चाहिए, फिर किसी और को देखो। सुबह उठकर सबसे पहले अपने भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय। आप लक्ष्मी नारायण के उपासक हैं तो माता लक्ष्मी चरण दबा रही हैं, ऐसा भाव बना कर देखो। आप सीताराम के उपासक हैं, सीताराम जी खड़े हैं, आप दर्शन कर रहे हैं। आप राधे श्याम के उपासक हैं, राधा कृष्ण खड़े हैं, आपकी हथेली में उनका चित्र है। ऐसा देखकर भगवान को प्रणाम करें, पृथ्वी माता को प्रणाम करें और पृथ्वी माता को प्रणाम करके तब आप सुबह 2 गिलास 3 गिलास पानी पीते हैं कि नहीं? 4 गिलास पानी खींच के पीना चाहिए सवेरे सवेरे। तांबे के बर्तन में रात्रि को पानी भर के रख दो। चांदी का पात्र है तो चांदी में भर के रखो, नहीं तो तांबे के पात्र में पानी रात्रि को भर के रखो ढक के, और सवेरे वो पानी पी लो, बच्चों को पिलाओ। बहुत ज्यादा बुद्धि आपको कामयाब बनाएगी। सुबह पानी अमृत की तरह होता है, वो भी बासा पानी। सुबह 4 गिलास पानी पियो, 1 लीटर पानी, 1.5 लीटर पानी, 2 लीटर पानी ज्यादा से ज्यादा पियो और पी करके और फिर 100-200 कदम सवेरे चलो और चल करके फिर जाकर के अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करो। सबसे पहला काम स्नान। अपनी क्रियाओं से मंजन ब्रश करके
क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र, साफ कपड़े पहनकर, धुले हुए वस्त्र पहनकर एक लोटा में जल भर के सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। पहला काम हर वैष्णव का, हर भारतीय की पहली जिम्मेदारी है सूर्य भगवान की उपासना। हमारे यहाँ पहली पूजा सूर्य भगवान की होती है। सूर्य भगवान को जल, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। एक सज्जन ने कहा, गुरुजी क्यों सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं? हमने कहा ये लाइट जल रही है, इसका बिल देना पड़ेगा कि नहीं? बोलो, हम लोग लाइट जलाते हैं, बिल देना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना? और सूर्य भगवान रोज आपके घर को रोशनी से भरते हैं। किसानों की फसलों में यदि सूर्य का प्रकाश ना पड़े तो क्या किसानों की फसल में अंकुरित होगा, अंकुरित होंगी? यदि किसानों की फसल में सूर्य का प्रकाश ना पड़े तो अंकुरित नहीं होंगी, याद रखिएगा। हाँ या ना? हाँ। तो जिस सूर्य भगवान ने हमारी फसलों को अंकुरित शक्ति दी, जिस सूर्य भगवान ने हमारे घर को, जीवन को प्रकाश से भरा, हमारे शरीर को विटामिन डी से भरा, क्या उन सूर्य भगवान को धन्यवाद स्वरूप हम एक लोटा जल भी नहीं चढ़ा सकते? अरे ये जल चढ़ाना नहीं है, ये तो परमात्मा का धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु आपका धन्यवाद। और जो लोग कहें क्यों जल चढ़ाएं, ये कृतघ्नी है, इन्हें कृतघ्नी कहते हैं। जबकि इन ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। हम ईश्वर के कृतज्ञ हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। और कुछ लोग तो धन्यवाद ना दे के गालियां देते हैं। अब ये वही लोग हैं जो जिस पत्तल में खाते हैं उसी में बड़ा का छेद कर देते हैं। इनका कोई इलाज नहीं। आप तो केवल सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सूर्य भगवान को जल चढ़ा के फिर क्या करें? जल चढ़ाने के बाद अपने घर में अपनी आसन पे बैठो। आपकी आसन शुद्ध होनी चाहिए। आप जिस आसन में बैठकर पूजा करते हैं वो आसन, सारे लोग उस आसन में ना बैठे, सबकी अपनी अपनी आसनें होनी चाहिए। आसन एक माला, एक ही माला से पति पत्नी जप रहे हैं, ये ठीक नहीं है। एक ही माला में पत्नी का अलग माला, पति का अलग माला, पत्नी की अलग आसन, पति की अलग आसन। आसन और माला अलग अलग, अपना अपना। शुद्धि से रखो। आसन में बैठो, आसन बिछाओ, आसन में बैठो। एक बढ़िया सी थाली लो। अब ठाकुर जी की शारीरिक पूजा बोल रहा हूं मैं, कैसे पूजा करनी चाहिए आपको। सबसे पहले एक थाली लीजिए। आपके घर में स्टील की थाली है तो स्टील की लीजिए, चांदी की थाली है चांदी की लीजिए, सोने की थाली है सोने की लीजिए। अब थाली लेकर उस थाली में चंदन से एक स्टार बनाना चाहिए, ऐसे जैसे हम टीवी में बताकर आपको बनाकर बता रहे हैं। ये देखिए टीवी पर, आप ध्यान दीजिए। थाली पर एक स्टार बनाइए, बीच में ओम लिखिए और ओम लिख के हर खंड पर आप बनाइए ना, एक खंड में नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। बोलो नारायणाय नमः, बोलो नारायणाय नमः, बोलो नारायणाय नमः। और फिर उसके हर खंड में तुलसी चढ़ाओ। देखो ये यंत्र बन गया, ये शारीरिक पूजा का विधान है। हर खंड में तुलसी चढ़ाओ, भगवान को तुलसी चढ़ाओ, फिर उसको प्रणाम करो। ये नारायण का स्वरूप है, प्रणाम करो। फिर ठाकुर जी को बिठाओ और ठाकुर जी को बिठाकर आपके घर में जो लड्डू गोपाल जी हैं इसी यंत्र के ऊपर बिठा दो। तुलसी चढ़ाकर उस यंत्र को जल चढ़ाकर फिर ठाकुर जी को बिठाओ और फिर ठाकुर जी को बिठाकर बड़े प्रेम से, गर्मी है तो ठंडा जल और ठंडी है तो गर्म जल से भगवान को स्नान कराओ,
क्या कहते हुए? नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय। फिर दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से, जो आपकी सामर्थ्यता है। नहीं है तो केवल सिंपल जल से स्नान कराओ। नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। मंत्र यही चलेगा। आप कुछ भी स्नान कराओ, मंत्र यही चलेगा, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। फिर भगवान को शुद्ध जल से स्नान करा के बढ़िया सुंदर से ठाकुर जी को पूरा स्नान कराओ, एक एक अंग को नहलाओ। और उसके बाद ठाकुर जी को उठाकर बढ़िया से वस्त्र से, टॉवेल से, जैसे बच्चे को कैसे नहलाकर माँ पहुंचती है, ऐसे ठाकुर जी को नहलाकर पहले उनसे आशीर्वाद लो, मस्तक पे रखो, धारण करो। और फिर उनको बढ़िया टॉवेल से पोंछो, साफ वस्त्र से पोंछो। भगवान को पोंछकर बढ़िया सा उनको आसन पर बिठाओ, बढ़िया सी आसन पर बिठा दो। और उसके बाद भगवान का अब श्रृंगार करो, अपने हाथ से श्रृंगार किया करो। उनके कपड़े बदलना, उनके वस्त्र उनको पहनाना, बढ़िया से वस्त्र पहनाओ। ठाकुर जी को वस्त्र पहनाकर उनको यही बार बार मंत्र चलता रहे, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। अब वस्त्र पहनाओ। वस्त्र पहनाने के बाद आप बढ़िया ठाकुर जी के लिए मोतियों की माला, सामर्थ्यवान हो तो सोने की माला। फिर ये जो भगवान को नहलाने का जल बचाना, वो आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कीजिएगा। वो चरणामृत है, वो चरणामृत बन जाता है। और भगवान को फिर श्रृंगार कीजिएगा, उनको बढ़िया माले पहनाइएगा, उनके गले पे हार पहनाइएगा, कान में सुंदर सुंदर बाले पहनाइएगा। हर प्रकार से ठाकुर जी की सेवा आप करें, वो भी बड़े प्रेम से, बड़े भाव से। वैसे ही जैसे कि माँ अपने बेटे का श्रृंगार करती है, ऐसे भक्त को अपने भगवान का श्रृंगार करना चाहिए। यही तो भक्ति है। भगवान को दिया हुआ जितना वक्त आपने उन्हें दिया है, बस वही समय सार्थक है। भगवान को सारा श्रृंगार करके, और जब पूरा श्रृंगार हो जाए तो ठाकुर जी को बढ़िया सी मुकुट पहनाकर, ठाकुर जी को बांसुरी देकर, और फिर बढ़िया सा ठाकुर जी को उनका श्रृंगार उन्हीं को बताओ। उनकी तुलसी, भगवान के मस्तक पर तुलसी चढ़ाना ना भूला करिए। ठाकुर जी तुलसी मस्तक पर चढ़ाएं आप, फिर उनके लड्डू पर चढ़ाएं। लड्डू गोपाल जी ने हाथ में जो लड्डू लिया उसमें चंदन लगाकर तुलसी में लड्डू पे रख दें ताकि वो गिरे ना तुलसी, और मस्तक पर रख दें। और नारायणाय नमः कह के अर्चन करें तुलसी से। बहुत सारी 11 पत्ता ले लें तुलसी के, और हर पत्ते को नारायणाय नमः कह के चढ़ाते जाएं। नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। तुलसी चढ़ाएं भगवान को, और फिर ठाकुर जी को आप श्रृंगार करके उन्हें दर्पण दिखाएं कि प्रभु दास ने आपका श्रृंगार ऐसे किया है, आप देखिए आपको पसंद है। उनको बांसुरी देकर उनका बढ़िया सा श्रृंगार करके, और अब बढ़िया सा उन्हें दर्पण दिखाया जाए कि प्रभु देखिए आपको आपका श्रृंगार कैसा लगा। जैसे आप श्रृंगार करने के बाद अपना मुख देखना चाहते हैं, ऐसे भगवान को भी दर्पण दिखाया करो कि प्रभु देखिए आपका श्रृंगार है ये। ऐसी पूजा रोज हम भाव से करें, बहुत देर नहीं लगती इस पूजा में। ऐसे ठाकुर जी को श्रृंगार किया करो। फिर उसके बाद मक्खन मिश्री का जो आपकी सामर्थ्यता है भोग लगाओ। दूध का भोग लगाओ, मक्खन का भोग लगाओ, तुलसी पत्ता डालकर ठाकुर जी को भोग लगाओ। ठाकुर जी को प्रणाम करो और हाथ जोड़ करके कहो। अब आप जा रहे हाथ जोड़ो, आप ये समझो कि आपने पूजा की है ये सारी, है ना? और ऐसे हाथ जोड़ के भगवान से ऐसे कहना चाहिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव
त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ, बोलो सभी लोग, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं अपराधी हूं, मैं खल हूं, कामी हूं, कपटी हूं, अज्ञानी हूं। हे नाथ मुझे स्वीकार करो। हे प्रभु मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूं, शरण ग्रहण करता हूं। हे नाथ मेरे अपराधों को भूलकर हे नाथ मुझे स्वीकार करें, मैं आपकी शरण में हूं। हे नाथ आप स्वीकार नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप ही नहीं अपनाओगे तो कौन अपनाएगा? आप ही हृदय से नहीं लगाओगे तो कौन लगाएगा? मैं किस योग्य हूँ नाथ? मैं तो किसी योग्य नहीं हूँ, आप स्वीकार कर लीजिए। हे नाथ मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं सदा आपका नित्य चिंतन करता रहूं, करती रहूं, बस यही प्रार्थना रोज भगवान से किया करो कि हे नाथ आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे सब हो, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। बस ये 2-4 बातें आप रोज भगवान से कहा करो, और ये बातें केवल मुंह से ना कहा करो, हृदय से कहा करो, इस भाव से कि सचमुच यही तुम्हारे सब कुछ है। एक बार ये शरणागति ग्रहण कर लोगे तो फिर देखना मौज हो जाएगी, सारा काम बन जाएगा। राजा परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया, मरा हुआ सांप गले में डाल दिया। उन संत का नाम था श्रृंगी समीक ऋषि। क्या नाम था? समीक ऋषि के गले में मरा सांप डालकर अपमान कर दिया राजा परीक्षित जी ने। तो समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को लगा कि मेरे पिता का अपमान कर दिया एक राजा ने, तो इतना बड़ा राजा हो गया, इतना धन धान्य का अभिमान करता है कि जंगल में बैठे एक साधु का तूने अपमान कर दिया। जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, जैसे तूने मेरे पिता के गले में सांप डाला है, जा आज से 7वें दिन सांप के डसने से ही तेरी मृत्यु होगी। तक्षक नाम के सर्प के डसने से तेरी मृत्यु होगी। अब लो भैया परीक्षित जी को लग गया श्राप। क्या लग गया? क्यों लग गया? अपमान कर दिया। इसलिए कहता हूं अपमान कर, आपने देखो मैं यदि आपका अपमान करूं तो आप श्राप का मतलब क्या है? श्राप का मतलब ये नहीं कि मैं चुल्लू में पानी भरूं, मंत्र पढ़ूं, रात के ऊपर छोड़ दूं। श्राप का मतलब केवल ये नहीं, श्राप का मतलब है बद्दुआएं। जैसे आप रास्ते चलते किसी व्यक्ति को 2 थप्पड़ मार दो, कमजोर है, कोई दीन है, दुखी है, आपने 2 थप्पड़ मार दिया, आप बलवान हैं, आपने 2 तमाचा मारा, तो आप वो आदमी भले जवाब कुछ ना दिया हो आपको, लेकिन उसकी अंतरात्मा तो दुखी हो गई ना आपके इस व्यवहार से। या आपने किसी को गाली दे दी, उसने भले आपको श्राप नहीं दिया, लेकिन उसकी अंतरात्मा दुखी हो गई, वह दुख ही श्राप के रूप में आपको मिलता है, वही श्राप। श्राप का मतलब ये नहीं कि हम आपको चुल्लू में पानी भरे और फेंके आपकी तरफ, वो श्राप नहीं। यदि मैं आपका दिल दुखाता हूं तो आपकी ओर से मेरे लिए दुआएं आशीर्वाद ना आएंगी, आपकी ओर से मेरे लिए क्या आएगा? देखो मैंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा इनका, इन्होंने मेरा अपमान कर दिया, बड़ी सभा में अपमान कर दिया, गाली दे दी, थप्पड़ मार दिया, तो आदमी फिर उसे रात को नींद नहीं आएगी, वो आपके बारे में सोचेगा कि देखो उन्होंने मुझे मार दिया, देखो उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, देखो उन्होंने मेरा अपमान कर दिया। वो क्या है? वो अपनी ओर से आपकी तरफ क्या भेज रहा है? बोलो, वही तो बद्दुआएं हैं। वो जाएंगी कहाँ? वो आपका सिग्नल पाके आपकी तरफ तो आएंगी ना। कोरोना बैक्टीरिया, जिसको कोरोना वायरस है, कोरोना का मरीज है, उसके आसपास जो रहेगा कोरोना उसे पकड़ेगा कि नहीं?
बोलो हाँ। फिर उसी तरह जैसे बीमारी एक से दूसरे में चली जाती है, ऐसे बद्दुआएं सामने वाले की आप तक आ जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ये जमाना, ये शोहरत, ये आज के अच्छा समय, ये आज है, कल रहेगा इसकी क्या गारंटी है? बोलो हाँ। आज आपके अच्छे दिन हैं, आज आपकी अच्छी शौकत है, शान है, नाम है, इज्जत है, पैसा है, रुतबा है, ये सदा रहेगा, इसकी कोई गारंटी ले सकता है? रावण का राज्य, रावण की लंका सदा रही क्या? विभीषण का राज्य, बाली का राज्य, बाली का वैभव सदा रहा क्या? बोलो किसका रहा? इसलिए किसी का दिल ना दुखाओ। ये कथाएं ये मैसेज देती हैं कि किसी का दिल ना दुखे। इसलिए हम कहते हैं कि अपने व्यवहार को ऐसा रखो, अपने आप को इतना मेंटेन करो अपने व्यवहार को कि आपकी वाणी गलत ना जाए, आपकी दृष्टि गलत ना जाए, वाणी सदा मीठी हो, वाणी सदा सरल हो, सहज भैया आओ। कोई आपको गाली दे, कोई आपको अपमानित करे, करने दो, वो उसका व्यवहार है। हम क्यों आपकी तरह बने? आप हमें गाली दो तो हम भी आपको गाली दें, तो आप में और हम में अंतर क्या रहेगा? फिर ऐसे नहीं होता। आप लोग तो ये सोचते हो कि तूने मुझे एक मारा, मैं तुझे दो मारूंगा। ठीक है, ये भी वहां सही है जहां आतंकवादी हो। हमारे भारत में कोई गलत दृष्टि डाल रहा है, आतंकवादी है, आक्रांता है, वो घुसपैठ कर रहा है, तुम्हारी बहन बेटी के प्रति गलत भाव रख रहा, उसे जरूर आप दो मारो। लेकिन बेवजह क्यों किसी को सताना? बेवजह क्यों बात बात में झगड़ा करना? क्या फायदा है इसका? अंग्रेजों से लड़ो तो समझ में आए, मुगलों से लड़ो तो समझ में आए, भाई से काहे लड़ते हो भैया? पड़ोसियों से क्यों लड़ते हो? परिवार से क्यों लड़ते हो? पाकिस्तानियों से लड़ो तो समझ में आए, बांग्लादेश के लोगों आतंकवादियों से लड़ो तो समझ में आए, भाई से काहे लड़ते हो? परिवार से काहे लड़ते हो? बहू और सास से काहे लड़ते हो? जेठानी और देवरानी से काहे लड़ते हो? ये आपसी की जो लड़ाइयां हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं कि इन लड़ाइयों से बचो। भगवान सब दे सकते हैं, पर अपने भक्त को जैसे कोई भी माँ अपने बच्चे को दुख नहीं दे सकती, उसी तरह भगवान माता पिता हैं, वो कभी अपने भक्तों को, बच्चों को दुख नहीं देते। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि फिर ये जो दुख हमें मिलते हैं, ये कौन देता? उत्तर आप लोग दो। बताओ, आपके जीवन में जो दुख आता है वो कौन देता है आपको? कौन कौन कौन? आपके ही बुरे कर्म आपको दुख के रूप में मिलते हैं, आपके ही अच्छे कर्म आपको सुख के रूप में मिलते हैं। सुख दुख कर्मों का फल है। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। कोई किसी को सुख नहीं देता और कोई किसी को दुख नहीं देता। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का ही कर्मदंड सुख और दुख के रूप में भोगता है। और दोष किसे लगाता है? भगवान। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। जैसे जैसे बताओ, क्या जज किसी को फांसी देता है? उत्तर दो। क्या जज किसी को फांसी देता है? बोलो हाँ या ना।
तो फिर जिनको फांसी की सजा मिलती उन्हें कौन देता है? बोलो, जोर से बोलो मेरी माँ। जज कभी किसी को फांसी नहीं देता। गुनहगार का गुनाह ही उसे फांसी तक पहुंचाता है। जज तो एक माध्यम है, जज एक माध्यम है, निर्णय करता है। बाकी आपने गुनाह किया तो आपके गुनाहों ने आपको मृत्यु दंड दिया या जो भी सजा दी। उसी तरह भगवान जज हैं। किसी को सुख नहीं देते भगवान, किसी को दुख नहीं देते भगवान। आपने जो कर्म किया होगा अच्छा, उसका अच्छा फल, बुरा किया बुरा। तो फिर आप सवाल करो हमसे कि महाराज जी, जब भगवान सुख नहीं देते, दुख नहीं देते, तो फिर भगवान की भक्ति करने का लाभ क्या है? बताओ, भगवान की भक्ति क्यों की जाती है? क्योंकि सुख दुख तो हमारे ही कर्मों का फल है। भगवान का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो फिर भगवान की भक्ति क्यों की जाए? उत्तर दो। कोई ये सवाल आपसे कर दे तो आप क्या उत्तर देंगे? सुख दुख तो कर्मों के अधीन है। सुदामा जी के भाग्य में दुख था, उनके मित्र द्वारिकाधीश थे, पर भाग्य में दुख था तो भोगना पड़ा। आखिरी में धन धान्य भी मिला, वो सुख भी मिला, सुख भी मिला और दुख भी मिला। कुंती बुआ, इन्हें जिंदगी भर दुख मिला पर सुख भी मिला। तो सुख दुख तो कर्मों के अनुसार मिलता जाएगा। भगवान राम को भी दुख मिला, जो भगवान है। भगवान के पिता को भी दुख मिला, राम के पिता दशरथ जी। देवकी वसुदेव को भी जेल में वर्षों तक रहना पड़ा। तो सुख दुख तो भोगना पड़ेगा, भगवान के पिता को भोगना पड़ा, तो आप और हम कौन? तो सवाल ये खड़ा हुआ, पर भक्ति क्यों करनी चाहिए भगवान की? क्यों? भगवान की भक्ति हमें सुख के लिए हम नहीं करते। इसलिए पहली शर्त है, भगवान के भक्त को निष्काम होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? निष्काम। भगवान सुख दुख तो जो है मिलेगा, अच्छा बुरा हानि लाभ मिलेगा। भगवान की भक्ति क्यों करनी है? क्योंकि उस परम पिता परमात्मा, उस परम सत्य ईश्वर को पाने के लिए ही हमारा ये जन्म हुआ। अब सवाल फिर आएगा कि उसे क्यों पाना है? फिर जब सुख उनसे नहीं मिलना, दुख उनसे नहीं मिलना, उनको पाकर क्या करेंगे? सुख भी अलग अलग होते हैं। एक सुख होता है परिवार का सुख, एक सुख होता है पैसे का सुख, एक सुख होता है पद प्रतिष्ठा का सुख। सुख की भी तो अपनी अपनी स्थितियां हैं। नेता वो पद के सुख के लिए भागते हैं, गरीब पैसे के सुख के लिए भागता है, कामी आदमी स्त्री के सुख के लिए भाग रहा है। काम ही नारी पियारी जिमी लोभ के प्रियदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग्यो मोहि राम। तो जैसे कामी स्त्री कामी पुरुष, ये स्त्री पुरुष के पीछे भागते हैं, लोभी धन के पीछे भागता है, नेता पद प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं। इनका सबका अपना अपना सुख है। उसी तरह एक और सुख है, क्योंकि सुख का उल्टा होता है दुख। यदि सुखी है तो दुख भी होगा।
एक होता है परम सुख, जिसे कहते हैं आनंद। सुख का उल्टा दुख होगा, पर आनंद का उल्टा कुछ नहीं होगा। इसलिए संसार में सुख है। यदि सुख चाहते हो तो कर्मों से ही सुख दुख मिलता रहता है, लेकिन इस सुख से ऊपर उस आनंद की ओर बढ़ना चाहते हो तो भगवान की शरण में जाने से परम आनंद की अनुभूति होती है, परम आनंद मिलता है। और वो आनंद का स्वाद कैसा है? वो आनंद का स्वाद वैसा ही है जैसे आप गूंगे को गुलाब जामुन खवाओ और गुलाब जामुन खवाकर पूछो कि कैसा लगा, तो गूंगा क्या बताएगा। उसी तरह कोई मीरा से पूछे कि तुमने सब छोड़ा, पति परिवार पैसा धन मान मर्यादा इज्जत सब छोड़ी कृष्ण के लिए, अब जरा मीरा से तुम पूछो कि मीरा तुमने कृष्ण को पा लिया तो बताओ तुम्हें क्या मिल गया, तो मीरा कैसे बताएगी आपको कि उसे क्या मिल गया। अरे उसको पा लेने के बाद फिर कुछ पाने की चाह नहीं रह जाती, वो आनंद है। इसलिए भगवान की भक्ति उस परम सत्य, उस परम तत्व को जानने के लिए की जाती है। कहते हैं जो ईश्वर को जान लेता है वो परम आनंद में डूब जाता है। आप संसार के सुख यदि चाहते हैं तो आप सुख में अशांत रहते हैं, दुखी रहते हैं। आपको संसार में सुख मिलता नहीं है, चाह भले है, पर इसलिए आप उस सुख से परे उस आनंद को, इसलिए भरत जी ने अयोध्या का सिंहासन छोड़ दिया उस आनंद के लिए। मीरा ने पति छोड़ दिया, गोपियों ने सब छोड़ा, विभीषण ने सोने की लंका और भाई रावण जैसा छोड़कर राम की शरण में आए। विभीषण जी गए, हनुमान जी के पास क्या है? हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन। हनुमान जी के पास क्या नहीं है? सारी सिद्धियां, सारा सुख वैभव क्या नहीं, पर सब छोड़ करके राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैस। राम जी के द्वार पर हाथ जोड़े कीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि उस परम सुख को पाने के बाद, उस राम उस कृष्ण जैसे आनंद को पाने के बाद ये संसार का सुख दुख कुछ भी नहीं। अच्छा, संसार की स्थिति, संसार का सुख दुख कैसा है? आपको संसार के सुख दुख का एक नमूना दिखाऊं मैं। मैया, संसार में आप लोग सुखी होती हो ना? संसार में आप दुखी होते हैं ना? ये सुख दुख कैसा है जरा मुझे बताना। ये सुख दुख कैसा है आपका वाला, जो संसार वाला? उदाहरण में आपको समझाऊं, सुनो। छोटे से बच्चे को आप टॉफी मत दो, खिलौने मत दो, क्या करता है? बोलो मेरी माँ, कैसे रोता है? छोटा सा बच्चा टॉफी और खिलौने ना देने पर ऐसे रोता है जैसे उसे देखकर लगता है हे भगवान, इससे दुखी कोई बड़े बड़े आंसू बहाएगा, सिसक सिसक के रोएगा, है ना? ऐसे लगेगा कि इसके जैसा कोई दुखी, बड़ा दुखी है, मानो इसकी सारी संपत्ति लुट गई है, ऐसे रो रहा है। अच्छा, वो बच्चा जो खिलौने और टॉफी के लिए रो रहा है, उसका रोना सही, उसका रोना सच्चा है कि झूठा है? जोर से, जोर से, जोर से, सच्चा है या झूठा है? क्या आप लोग उसके उस रोने में क्या सम्मिलित हो जाते हैं? आपको उसका रोना विचलित करता है? जो बच्चे खिलौने और चॉकलेट के लिए रोते हैं उनका रोना आपको विचलित नहीं करता। आप समझाते हैं चॉकलेट हानिकारक है, दांत खराब हो जाएंगे, नहीं मानता, और दो चार थप्पड़ भी मार देते हैं, ले रो रहा अच्छे से। उसका रोना, उसके रोने का कोई अर्थ नहीं है। चॉकलेट खिलौनों की क्या कीमत है?
क्या है, लेकिन रो तो ऐसे ही रहा है, बिल्कुल सच्ची जैसा लग रहा है झूठा लेकिन लग रहा है सच्ची। उसी तरह जब आप लोग रोते हैं, हे भगवान पद प्रतिष्ठा दिला दो, हे भगवान ये प्लॉट दिला दो, हे भगवान इनसे शादी करा दो, हे भगवान ये दिला दो, ये दिला दो, जैसे बच्चा सबकी गोद में जाने के बाद शांति से माँ की गोद में रहता है, उसी प्रकार तुम संसार में सब कुछ पालो पर वो परम शांति भगवान की गोद में जाने पर ही प्राप्त होगी। इसलिए भगवान को पाना जरूरी है। संसार का सुख दुख कर्मों के अनुसार है, पर परम आनंद परम शांति भगवान की शरण में जाने पर ही मिलेगी। इसलिए भगवान की शरण में चलो तो अपार आनंद, उस आनंद के लिए न वेद आपसे कुछ कह पाएंगे, न हम नेति नेति कहकर वेद चुप हो जाएंगे। जैसे वो बच्चा माँ की गोद में चला गया तो क्या मिल गया, ये बच्चा कैसे बताएगा, उसके पास बताने के शब्द नहीं है, पर वो महसूस कर रहा उस आनंद। उसी तरह जब आप भगवान की शरण में जाते हैं, मीरा बन करके, तुलसीदास बन करके, तो जो सुख मिलता है वो सुख संसार के हर सुख से श्रेष्ठ है। इसलिए ईश्वर की ओर बढ़ो। भगवान ने सुख दुख दिया, कर्मों का सुख दुख का दंड भोगते हुए उस परम शांति, उस परम भगवान की तरफ बढ़ो। उस गोद में जाने से ही हमारी दौड़ समाप्त होगी। गंगा गंगोत्री से निकलकर दौड़ती रहती है। बताओ कहाँ जाकर के गंगा की दौड़ समाप्त होती है? जब गंगा जाकर के सागर से मिलती है ना, तो शांत हो जाए, परम शांति, परम शांति। उसी प्रकार ये जीवात्मा गंगा है, और ये जीवात्मा रूपी गंगा जब परमात्मा रूपी सागर में जाकर मिलेगा, तब परम शांति परम आनंद का अनुभव। इसलिए भगवान की शरण में जाओ, भगवान के शरण में जाओ और भगवान से अपना संबंध रखो। आपके असली संबंधी कौन है? आपके असली संबंधी कौन है? कौन है मेरी माँ? है? असली संबंधी आपके कौन? भगवान। तो ये संसार के लोग क्या है फिर? कौन है ये? चॉकलेट की तरह मीठे संबंधी, खिलौने की तरह, जिनके मिलने और ना मिलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चा खिलौनों के लिए रोता जरूर है, पर खिलौना मिलने के बाद 1 घंटे के अंदर फेंक देता। बोलो हाँ, संसार खिलौना है। तुम्हें जो नहीं मिलता उसके लिए भागते हो, मिल जाएगा तो आप भी थोड़ा बहुत खेल के आप भी ऊब जाएंगे। शादी जब तक नहीं होती ना, तब तक शादी करवाओ मेरी, शादी करवाओ मेरी, और शादी हो गई ऊब गए। क्यों हो गई? जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं। खिलौना है ना संसार, ऊब जाता है, कब तक खेलेगा खिलौना? इसलिए परम शांति चाहते हो तो संसार के खिलौनों में खेलते हुए गोविंद की तरफ मन लगाए रखना, कल्याण हो जाएगा।